Once again, welcome back to our YouTube study channel KTCC समस्तीपुर, जहां आप अपने पेस के अनुसार सीखते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th के मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास जो एक फार्मूला होता है, हम लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा था, nth टर्म या फिर हम उसे बोलेंगे लास्ट टर्म, जिसे हम an से इंडिकेट करते हैं। हिंदी में यूं कहें तो nवां पद, या फिर हम बोलते हैं अंतिम पद। ये हमें an से इंडिकेट करना, और जिसका फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हो सकता है किसी भी एपी का, किसी भी सीक्वेंस का अंतिम टर्म अगर 10वां है तो n इक्वल टू 10 हो जाएगा। अगर उस एपी का 5वां पद ही अंतिम होगा तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि ये जो सारणी है दी गई है और कहा गया है कि ये एपी में है, जिसका प्रथम पद ए है, जो फर्स्ट टर्म है वो ए है आपके पास, और ए है जिसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वो डी है, और फिर एन जो दिया गया है, मतलब किसी के पास 8वां पद है, किसी के पास 10वां पद है, किसी के पास 18वां पद है, और कुछ अननोन क्वांटिटीज को इसमें छोड़ी गई है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें उन अननोन क्वांटिटीज को दिए गए वैल्यू से फाइंड आउट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन के हम पहले क्वेश्चन पे आएंगे। ध्यान रहे, हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। आइए पहले क्वेश्चन में जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, d इक्वल टू आपके पास 3 दिया हुआ है, और n इक्वल टू आपके पास 8 दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है ए एन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ ऑब्वियसली ए एन बराबर हमने पढ़ा है a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम देख रहे हैं कि n हमारा कितना है, 8 है, इसलिए हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, a8 की वैल्यू, मतलब 8वें पद की वैल्यू निकालनी है। a का वैल्यू 7 और n की जगह पर हम यहाँ पे डालेंगे 8-1 हो जाएगा, और d की वैल्यू क्वेश्चन ने क्लियर कहा है 3, तो ये 7 प्लस 8 में से जाएगा 7 इंटू 3, मतलब 7 प्लस 21, मतलब हमारा आंसर आएगा पहला का 28। मतलब आप यहाँ पर जब आप फिल करोगे तो यहाँ पे कितना भराएगा, 28 भराएगा। अब आइए इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए a बराबर यहाँ दिया हुआ है -18, और d बराबर ही हमें अननोन कर दिया, हमें d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। n बराबर आपको क्वेश्चन ने कहा है 10, और क्लियर कहा है कि an जो होगा वो 10वां टर्म जो है वो कितना के बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पर क्लियर कहा गया है an जो है वो 0 के बराबर है। अब हमें देखिए ऑलरेडी 10वां टर्म बताया गया है, तो ये हो गया a10 इक्वल टू 0, और फिर से अगर इसे हम लिखे फार्मूले के हिसाब से तो हम कितना लिखेंगे, a प्लस 10-1 इंटू डी बराबर 0। अब देखिए a की वैल्यू -18 क्वेश्चन में दिया गया है, 10 में से 1 जाएगा, 9d बराबर 0। अब आप इसे ट्रांसपोज अगर करो तो 9d बराबर ये लिखेंगे आप 18, और अगर d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 18/9 जो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर होगा। मतलब अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर हम कुछ भरेंगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर a ही अननोन कर दिया गया है, पहला टर्म a अननोन है, d आपका -3। चलिए यहाँ पे हम पहले लिखते हैं, a हमें निकालना है, d आपका 3 है, और फिर आगे की जो वैल्यू हम लोग देखेंगे वो देखिए n हमारा 18 है, और an बराबर -5 है, n इक्वल टू 18 है, और an बराबर -5 कहा गया है, और a की वैल्यू को ही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। n बराबर 18, मतलब हमें कितना लिखना है, a 18, मतलब ये कितना के बराबर होगा, -5 के। और यदि हम देखें इसको, a प्लस 18 -1 लिखेंगे इंटू डी बराबर -5,
ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, ये अननोन ही है। 18 में से 1 जाएगा 17, डी की वैल्यू आपके पास 3 है और ये आपके पास -5 है। डी की वैल्यू नहीं, सॉरी डी की वैल्यू -3 है, यह मिस्टेक हो गया, यहाँ -3 लेंगे हम। ये डी की वैल्यू -3 हम यहाँ पे लिखे। अब फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a -51 इक्वल टू -5। अब जब इसे आप ट्रांसपोज करेंगे तो a इक्वल टू -5 प्लस 51 होगा और 51 में से 5 जाएगा तो 46 हो जाएगा। मतलब हमारा पहला टर्म जो था इस एपी का यहाँ पर कितना भर आएगा, 46 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -18.9 दिया हुआ है। हम 4 नंबर क्वेश्चन a बराबर हम लिखेंगे -18.9, फिर आगे कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है। कॉमन डिफरेंस है 2.5 और n की वैल्यू यहाँ पर अननोन की गई है और an बराबर 3.6 दिया गया है। d की वैल्यू 2.5, n यहाँ पर अननोन है और an बराबर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 3.6। अब हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जब इसे सॉल्व करेंगे तो an बराबर 3.6, तो ये फॉर्मूला ही है आपके पास, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। अब यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास कितना है, -18.9, n की वैल्यू फाइंड आउट ठीक करनी है हमें, d की वैल्यू है 2.5, 3.6। अब 18.9 को आप उधर ले जाओ तो n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। अब यहाँ से n-1 इक्वल टू, अब इसको जब ऐड करोगे 9 में 6 को ऐड करेंगे तो 15 और 18 3 21 और 1 22.5 बाई 2.5, ये कैलकुलेट करके इधर आएंगे, दशमलव से दशमलव कटा और ये 25 से आप काटोगे तो 9 टाइम्स कट जाएगा। तो n इक्वल टू 9 पहले से और -1 आप इधर लेके आओगे, 1 बराबर 10, तो ये आपके पास आ गया 9 + 1 = 10 आ गया। 5वें नंबर, इस पहले क्वेश्चन के 5वें नंबर पर आते हैं और 5वें नंबर को गौर से देखें। यहाँ पर n इक्वल टू कितना आया, 10 आया, तो आप 10 डाल दो। फिर हम 5वें नंबर पर आते हैं तो a की वैल्यू दी गई है और d की वैल्यू 0 दी गई है। a की वैल्यू 3 दी गई है, d की वैल्यू 0 दी गई है और n इक्वल टू 105 बताया गया है। तो हमसे पूछा गया है an क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए an हमें निकालना है, हम लोगों ने पढ़ा a प्लस n-1 इंटू डी। अब a की वैल्यू 3, n-1 मतलब 105 - 1 और d की वैल्यू 0, तो 3 + 0 ओवरऑल 3। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। यहाँ पर an की वैल्यू 3 आई, तो यहाँ पर हम चाहें तो इसमें क्या भरेंगे, तो 3 हम फिल करेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि बाद में आपको हमारा वीडियोस या लाइव मैं जब आऊँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।